इरिगेशन का ये वो तरीका है जिसमें आपको लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके पैसे भी बचते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हसन न्याजी, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। तो मैं मौजूद हूँ रागुलामा ज़िला बखर तहसील कलूरकोट में। तो ये वही रकबे हैं जिनके चर्चे हुए थे, ये पंजाब गवर्नमेंट ने पाक फ़ौज को अलाट किए थे। तो यहाँ पे जदीद ज़मींदार किया जा रहा है, तो ये पानी लगाया जा रहा है। ज़िला बखर में इस तर्ज का पानी कहीं नहीं लगता। नीचे ये मट्टी देखें तो ये रेतली है, तो इसलिए ये देखें, ये मेरे करीब भी आएगा, बारिश की तर्ज का पानी है। तो यहाँ जैसे तेज़ बारिश बरसाई जाती है तो ऐसे ही पानी बरसाया जा रहा है। तो क्योंकि ये जगह हमवार नहीं है, अभी हमवार हो रही हैं, लेकिन जिन ठेकेदारों ने ठेके पे ली है तो वो इरिगेशन जदीद तरीके से कर रहे हैं। तो जहाँ पे ये पानी आ रहा है तो मैं आपको इसका पौधा दिखाता हूँ। तो ये देखें कितना फैलाव कर चुकी है और किस कदर पानी आ रहा है। तो मैं नज़दीक जाने की कोशिश करता हूँ ताकि जब ये वापस आए तो मैं पीछे भाग सकूं। तो ये एक छोटी सी मशीन है, पीछे वो दूर ट्यूबवेल है और पैप के ज़रिए से इसके अंदर पानी आ रहा है और ये बारिश बरसा रही है। तो इसे बारिश, अपनी ज़बान में बारिश बरसाने वाली मशीन भी हम कह सकते हैं। तो वो देखें, ये देखें, मैं पीछे हटने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये जब आएगी तो ये भागने नहीं देती, क्योंकि मैं पहले गीला हो चुका हूँ। तो यहाँ पे ये पानी नहीं आ रहा, क्योंकि अब आगे चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जहाँ तक मुमकिन होगा पूरे प्लाट को सराब करेंगे। तो ये देखें, पहले मैं आपको नज़दीक से ये बारिश दिखा दूं कि कैसे आती है। ये देख लें, ये आ रही है, ये देख लें, बिल्कुल नज़दीक से देखें, ये बड़ी तेज़ बारिश है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो मोबाइल पकड़े और मैं पीछे से आपको दिखाऊं, क्योंकि आप देख लें कि मैं खुद गया हूँ वहाँ पे। तो ये मिट्टी देखें, आ जाए, ये तकरीबन ये रेत मिक्स है। और गंदम का पौधा देखें तो इसने बहुत ज़्यादा शाखें निकाली हुई हैं, हालांकि जैसे लाल मिट्टी पे निकाली होती हैं। तो ये वजह क्या है, इनका जो जदीद तरीका है ज़राअत का, अगर हम इस तर्ज पे जदीद तरीके से ज़राअत करेंगे तो पैदावार भी ज़्यादा होगी। तो ये आप हो सकता है कैमरामैन दिखाए, कैमरामैन नज़र ना आए। तो ये ना हमवार ज़मीन है, कहीं पे ऊंची है कहीं पे नीची है। तो कैमरामैन आगे आ जाए, मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो ये टायरों के निशान देखें, ये देखें, ये मेरे ख्याल से फिर मशीन को इधर ले आते हैं, यहाँ पे मशीन को ले आते हैं और उस जगह तक ये प्लाट के अंदर कवर कर लेती है। इरिगेशन का ये वो तरीका है जिसमें आपको लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके पैसे भी बचते हैं, फसल को पानी भी मिल जाता है। और जब बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो तब भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि ज़मीन ऐसी होती है कि ढलवान में होती है और पानी बाहर निकल जाता है। क्योंकि आपको पता है, जैसे आप ज़मींदार हैं, आपको पता है कि पानी खड़ा हो जाए ज़मीन में तो कितना नुकसानदेह होता है। अब मुझे इस मशीन के नहीं पता कि ये मशीन का नाम क्या है, कितने की आती है और कहाँ से मंगवाना पड़ती है। तो पीछे तो ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ ज़रूर ट्यूबवेल चल रहा होगा और यहाँ तक पानी आ रहा है। तो मेरे ख्याल से तो ये सिर्फ पानी के प्रेशर पे चल रही है। अब ये तो मालकान ही बता सकेंगे, उनका तजर्बा होगा, उन्होंने एनालिसिस किया होगा ये कितनी देर के लिए लगाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से तो जब ज़मीन को वो देख लेते होंगे कि कम से कम इतना वतर आ गया है कि पौधा अगले हफ्ते तक या 10 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, तो ये हफ्ते 10 दिन बाद प्रोसेस दोहराते होंगे, क्योंकि ये एक तरह की बारिश हो रही है। ये देखें, ये एक वक्त में कितना एरिया कवर कर लेती है। तो मेरे ख्याल से तो ये तकरीबन 1 एकड़ के करीब कवर कर लेती होगी, क्योंकि मुझे मशीन का नहीं पता। तो हो सकता है, मुमकिन है कि ये बढ़ाया जा सकता हो, प्रेशर बढ़ाया और कम किया जा सकता हो। तो मेरे ख्याल से तो 1 एकड़ के करीब जगह होगी, ये 1 एकड़ से थोड़ा कम होगा जहाँ तक ये बेवक्त वक्त शराब कर रही है। तो ये घूम कैसे रही है, इसका प्रोसेस क्या है, इसको मेंटेन कैसे किया जाता है, तो ये तो कोई मेयर हज़रात ही बता सकेंगे। तो ये बड़ा जदीद तरीका है, पहले मैंने इस तरह का नहीं देखा, आपने देखा है तो ज़रूर बताइएगा। और ये वही ज़मीनें हैं जिनके चर्चे हुए थे। इसके साथ ही अपने मेज़बान हसन न्याज़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल अल्लाह नेगहबान।